ऑटो सेक्टर में एक और पावरफुल प्लेयर एंट्री लेने जा रहा है और ये कंपनी इमर्शन कंट्रोल और क्लीन एयर में लीडर है। सवाल ये आता है कि ये आईपीओ आपकी जेब में पैसा डालेगा या फिर आपकी जेब से पैसा निकालेगा। तो चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल मार्केट इन्वेस्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस आईपीओ के एनालिसिस को। शुरुआत करते कंपनी से कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। टैनको क्लीन एयर इंडिया की शुरुआत 2018 में हुई थी। ये कंपनी गाड़ियों के लिए इमर्शन कंट्रोल और एग्जॉस्ट सिस्टम बनाती है और इस कंपनी का जो मेन काम है व्हीकल से निकलने वाला जो एयर पोल्यूशन होता है उसको कम करने का है। और इस कंपनी के जो पार्ट्स होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर सप्लाई होते हैं, जैसे टाटा, महिंद्रा और मारुति सुजुकी। इससे आप समझ गए होंगे कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है B2B यानी डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस है। तो कुल मिलाकर के कंपनी अपने पार्ट्स तो बनाती है और डायरेक्टली सप्लाई कर देती है। अगर मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहूँ उस कंपनी के बारे में तो हम ये समझ सकते हैं, टेक्नो क्लीन एयर इंडिया गाड़ियों के लिए इमिशन कंट्रोल और एग्जॉस्ट सिस्टम बनाती है जो पोल्यूशन कम करने का काम करते हैं। वेल, ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ से जुड़े हुए इंपोर्टेंट डिटेल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं हम अपने टाइमलाइन। इस आईपीओ की जो ओपनिंग है वो 12 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक की रहने वाली है। इसके बीच में आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो आपको 17 नवंबर को देखने को मिलेगी और इसकी अलॉटमेंट MEFG के साइट पर आएगी। अगर किसी पर्सन को इसका अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 18 नवंबर को उसके जो रिफंड है वो निषेध कर दिए जाएंगे। साथ ही में अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ की लिस्टिंग की तो वो आपको 19 नवंबर को देखने को मिलेगी, यानी 19 नवंबर को आप इसके शेयर्स के अंदर बाय और सेल कर सकते हैं। इसी के साथ इस आईपीओ से जुड़े हुए हम कुछ और डिटेल्स को जान लेते हैं। इस आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो 3600 करोड़ का देखने को मिलेगा। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 378 रुपए से लेकर के 397 रुपए तक का रखा गया है। इसके एक लॉट के अंदर 37 शेयर्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको रिटेल कैटेगरी से इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 14,689 रुपए की अमाउंट होनी चाहिए। बाकी बिग HNI, स्मॉल HNI की डिटेल्स आप ऊपर चेक कर सकते हैं। अपना 50% का स्टेक QIB को ऑफर कर रहे हैं, बाकी ये 35% का स्टेक रिटेल कैटेगरी को और बचे हुए 15% का जो स्टेक है वो NII यानी नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं। वेल, ये तो हमने आईको से जुड़े हुए सारी इंपोर्टेंट डिटेल्स को चेक कर लिया, टाइमलाइन को जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं साइको से जुड़े हुए फाइनेंशियल्स और साथ ही में कुछ फंडामेंटल्स की। तो यहाँ पर सारे फिगर्स करोड़ के अंदर है। शुरुआत करते हैं असेट से। मार्च 2023 के अंदर जो इसका असेट था वो 2429 करोड़ का था। 2024 में ये कम होकर हो जाता है 2136 करोड़ और जून 2025 के अंदर जो इसका असेट है वो 2918 करोड़ का हो जाता है। तो 2023 से लेकर के 2024 में इसका जो असेट है थोड़ा कम हुआ, लेकिन 2025 में ये अच्छे खासे नंबरों से इंक्रीज हो गए। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में, यानी कि रेवेन्यू के बारे में। तो मार्च 2023 के अंदर जो इनका रेवेन्यू था वो 4886 करोड़ का था। 2024 में ये बढ़कर हो जाता है 5537 करोड़ और मार्च 2025 के अंदर 4931 करोड़ और जून के क्वार्टर के अंदर 1316 करोड़ के इसके जो रेवेन्यूज है वो थोड़े और ऐड हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इसके जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं सबसे मेन सेगमेंट के बारे में, यानी कि प्रॉफिट के बारे में। तो 2023 के अंदर जो इसका प्रॉफिट था वो 381 करोड़ का था। 2024 में इंक्रीज होकर हो जाता है 416 करोड़ का और मार्च 2025 के अंदर हो जाता है 553 करोड़ का और जून के क्वार्टर के अंदर 168 करोड़ रुपीस के जो प्रॉफिट्स हैं वो और ऐड हो जाते हैं। यानी जो इसका प्रॉफिट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबरों से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो इनका नेटवर्थ है 2023 के अंदर 1378 करोड़, 2024 में 1116 करोड़, 2025 में ये 1250 करोड़, ये भी अच्छे नंबर से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी यहाँ पर शानदार देखने को मिल रहे हैं। 2023 के अंदर 896 करोड़, 2024 में ये थोड़े कम होकर हो जाते हैं 767 करोड़ के। फिलहाल इस वक्त इस कंपनी के पास 1204 करोड़ रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन है। बाकी अगर मैं बात करूं इनकी बोरोइंग्स की तो 2023 के अंदर इनके पास 86 लाख रुपए तक का लोन था, लेकिन 2025 में इनके ऊपर कोई भी लोन नहीं। हम कह सकते हैं ये जो कंपनी है डेट फ्री है। इसी के साथ कुछ और फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। इस कंपनी का जो ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 42.65% का देखने को मिल रहा है। तो बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की 11.31% के देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहने वाली है इस आईपीओ की वो 60,023 करोड़ की रहने वाली है। इसी के साथ अगर मैं बात करूंगा इसके पी रेशो की वो हमें यहाँ पर 28.97 की देखने को मिल रही है। वेल, ये तो हमने सारे फाइनेंशियल्स को चेक कर लिया और समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के GMP के बारे में। इस आईपीओ की जो GMP थी पहले 20% से ऊपर थी, लेकिन इस टाइम पर जो इसकी GMP है इसके अंदर थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। करेंटली अगर मैं बात करूंगा इसकी GMP की, अभी यहाँ पर 66 रुपीज से अपसाइड को देखने को मिल रही है। अगर परसेंटेज टर्म्स की मैं बात करूं
16.62%, यानी पर लॉट पे हमें 2400 तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बाकी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जीएमपी पे आप रिलायबल नहीं रह सकते, ये टाइम आने पर चेंज हो जाते हैं। बाकी अगर आपको स्टॉक मार्केट और जीएमपी के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। वहां पर मैं हर दिन ही जितने भी इंपॉर्टेंट आईपीओ होते हैं उनकी डिटेल्स और उनके जीएमपी अपडेट्स शेयर करता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वेल, ये तो हमने काफी सारी डिटेल्स को देख लिया और समझ लिया। अब हम आते हैं अपने मेक कंक्लूजन पर। कंक्लूजन पर आने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसी यूजफुल वीडियोस पहुंचती रहे। वेल, अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में। कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले 1 साल के अंदर 33% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस अच्छे से मेंटेन्ड है, कंपनी के ऊपर कोई भी लोन नहीं है। इसी के साथ इस कंपनी को हमने इस कंपनी के दूसरे सेगमेंट वाली कंपनियों से कंपेयर किया और कंपेयर करके हमने पता लगाया इस कंपनी ने अपने नेटवर्थ के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा डिसेंट प्रॉफिट मेंटेन किया हुआ है। साथ ही में इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा फेयर देखने को मिल रही है, यानी इसकी जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा सही है। तो कुल मिलाकर के ये जो कंपनी है हर पैरामीटर से काफी अच्छी साबित होती है। अब आते हैं हम अपने सबसे मेन सवाल पर कि इस आईपीओ के अंदर क्या करना सही रहेगा। इस आईपीओ की जो पहले जीएमपी थी वो 20% की थी, लेकिन इसके अंदर अच्छा खासा डिक्लाइन आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अब है 16%। अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो आप जल्दीबाजी ना करें, 13 नवंबर तक आप वेट कर ले। 13 नवंबर को अगर इसकी जो जीएमपी है अच्छी खासे नंबरों से मेंटेन होते हुए देखने को मिलती है, तब आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का सोच सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले, और इस आईपीओ को लेकर के जो आपके व्यूज है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी का दिल से धन्यवाद हमारी वीडियोस पर इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। बाकी हम मिलते किसी नेक्स्ट आईपीओ के रिव्यू में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।